जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर कल आप सभी दोस्तों की मांग थी नीचे कमेंट बॉक्स में, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम में भी आप सभी लोग पूछ रहे थे। तो हमने एक सर्वे करवाया जिसमें आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सर्वे में मैंने 10,000 विद्यार्थियों को शामिल किया। 10,000 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा दी है, उन विद्यार्थियों से एक वोटिंग करवाई। प्रश्न आपके सामने है कि क्या आप चाहते हो कि राजस्थान पुलिस का पेपर वापस होना चाहिए। तो इसमें से 79 या 80% विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर पुलिस का पेपर वापस होना चाहिए। 20% विद्यार्थी ऐसे हैं, 20-21% जो ये बोल रहे हैं कि कांस्टेबल का एग्जाम में वापस नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशियो निकल कर आया है। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि सर ये वो विद्यार्थी है 20% जिनका पेपर अच्छा हुआ है और जिनका सिलेक्शन होगा, इसलिए ये विद्यार्थी नहीं चाहते कि इनका पेपर वापस हो। बाकी के जो 80% विद्यार्थी है उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है और वो नहीं चाहते कि पेपर वापस हो, वो यही चाहते हैं ताकि उनका अगली बार क्या पता पेपर अच्छा हो जाए। ये सब इधर उधर घूमने वाले फिरने वाले हैं, इन्हें तैयारी करने वाले नहीं है। तो जैसा भी हो, ये सब आपकी अपनी अलग अलग सोच है। बाकी आपकी भी यदि कोई राय हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस की अगली वैकेंसी के बारे में और इस भर्ती की कट ऑफ के बारे में। इससे पहले बता दूं साथियों, एक बेरोजगार युवा की बहुत बड़ी यहाँ पर दिक्कत बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेपर देने के बाद बहुत ज्यादा यहाँ पर टेंशन में आ गए हैं कि पेपर का लेवल इतना हार्ड था, सिलेबस से बाहर पता नहीं क्या कहाँ से प्रश्न पूछे गए, कि निम्न में से कौन सा असम का नृत्य नहीं है। अरे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं इतने बड़े एग्जाम की, उनको भी इतना हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते आउट ऑफ सिलेबस। अब बेचारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाला विद्यार्थी असम के बिहार के सारे नृत्य याद करेगा, इधर राजस्थान के नृत्य भी इतने हैं कि वो भी समय से याद नहीं हो रहे हैं। एग्जाम इधर का मेन टारगेट क्या था कि विद्यार्थियों को ऐसे ऐसे प्रश्न दें, जो विद्यार्थी रियल में आ रहे हैं वही प्रश्न करें, तो उन्हीं विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी जो विद्यार्थी असम का नृत्य पूछ लिया, वहां का पूछ लिया, ये कौन सी परियोजना यहाँ से शुरू हुई, ऐसे पूछ लिए, जिन विद्यार्थियों ने तुक्के मारे हैं वो सारे के सारे माइनस में चले जाए। वो सारे के सारे आते हुए भी वो भी प्रश्न सारे कट जाएंगे, माइनस में चले जाए। और जो विद्यार्थी आ रहे हैं आप उतने ही प्रश्न करो, उनमें तुक्का आप ना लगाओ, क्योंकि पेपर का लेवल आपने देखा होगा। 13 तारीख का दोनों शिफ्ट के पेपर, 15 तारीख के जो शिफ्ट के पेपर हुए थे, कैसे लेवल के पेपर पूछे गए थे। बाकी 16 तारीख को 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट वाले वो पेपर बिल्कुल ठीक थे, कांस्टेबल के लेवल के पेपर थे। बाकी प्रश्न के जो पेपर थे वो लेवल के नहीं थे, आप सभी ने देखा ही होगा। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब बेरोजगार युवा, जब कोई युवा है, मान लो मैं बेरोजगार हूं और मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, अब मैं किसी से उधार पैसा मांगूंगा, जिस वो कमा रहा है तो वो मुझे एक पैसा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आप उसे 100 रुपये मांगोगे या आप 1000 रुपये मांग लो। बेरोजगार युवा जब किसी से 1000 रुपये मांगता है तो उसे कोई नहीं देता, क्योंकि उनको पता है इसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, ये पैसे हमारे वापस नहीं आने वाले। चाहे 1000 मांगो 10,000 मांगो, आप मांग के देख लेना। दूसरा जो व्यक्ति, मान लो आप 20,000 रुपये महीने के कमा रहे हो, 20,000 आप कमा रहे हो महीने के, और आप यदि किसी से उधार मांगोगे तो वो आपको 20,000 यदि आप मांगोगे या आप लाख रुपए मांगोगे, 50,000 मांगोगे, तो वो आपको तुरंत दे देगा, तुरंत दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि आप पैसे कमा रहे हो, आपके पास वापस देने की कैपेसिटी है, आप वापस पैसा दोगे। लेकिन यदि आपके पास बेरोजगार है बेचारा, उसके पास कुछ नहीं है, तो उसे कोई उसका सहारा नहीं बनेगा, उसे कोई नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है वो कोई ना कोई आपको बहाना बना देंगे कि मेरे पास अभी है नहीं, ये मजबूरी है, वो है, ये करना है, वो करना है, कोई ना कोई बना देंगे। लेकिन आपको बेरोजगार को कोई पैसा नहीं देगा, उधार भी नहीं देगा। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी, उसके बाद में आपके पास कमाने का जरिया हो जाएगा, तो उसके बाद आप चाहे कितना ही किसी से मांग लेना, वो आपको जिसके पास है भी नहीं उसी से भी मांग लेना, वो भी किसी से उधार करके आपको दिलवा देगा। तो ये स्थिति रहती है बेरोजगार युवा की। अब देखो, बात करते हैं राजस्थान पुलिस की अगली वैकेंसी की। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि अगली वैकेंसी कब आएगी, हमें तैयारी करना है। अब आप बोलोगे कि गुरुजी अभी तो ये भर्ती हुई है, अगली वैकेंसी की क्या बात कर रहे हो। अरे भाई, ये भर्ती हुई है तो क्या अगली वैकेंसी के जब फॉर्म स्टार्ट होंगे उसके बाद आप तैयारी शुरू करोगे क्या? लंबी तैयारी करो, कम से कम 5 महीने इतनी शानदार तरीके से तैयारी करो, ताकि असम बिहार के आपको नृत्य भी पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले, वहां की जनजातियां वगैरह, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे 4-5% यदि छूट भी जाते हैं, फिर भी बाकी प्रश्न आप राइट करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, पिछली बार बजट में अपनी 8,000 पदों की घोषणा हुई थी। राजस्थान पुलिस की बजट में 8,000 पदों की घोषणा हुई थी कि 8,000 पदों पर वैकेंसी होगी। तो 4-4,500 पदों की तो इस बार हो चुकी है। इसमें से जो पेपर आउट हुआ है 14 तारीख का सेकंड शिफ्ट का, उस पेपर की परीक्षा संपूर्ण पूरे राजस्थान में होगी। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं जिस सेंटर में आउट हुआ है वहीं पर होगी। पूरे राजस्थान की लगभग 2,30,000 40,000 विद्यार्थियों की परीक्षा वापस होगी, इसलिए वो अभी तैयारी में लग जाए इसी की।
बाकी जो ये बैच 4000 में से बाकी जो 4000 पद है, इन 4000 पदों की वैकेंसी आ रही है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इसी साल आ रही है। इसलिए जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं तो वो अभी से तैयारी में लग जाएं। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरी हालत बहुत खराब है, बहुत तैयारी की थी, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, इतनी तैयारी की, घर वालों ने उम्मीद थी, अब आगे तैयारी भी नहीं करवाएंगे तो मैं क्या करूं। अरे भाई, आपकी तैयारी है पहले से, तो जो पढ़ा हुआ है उसमें देखो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ध्यान से देखना, अच्छा लगे तो क्लास को लाइक जरूर करना। आपके दिमाग में कोई भी विचार आता है, कोई भी गलत धारणा आती है, कुछ भी आता है, टेंशन हर इंसान को होती है। आप नौकरी लग जाओगे, चाहे आप कलेक्टर भी बन जाओगे, चाहे कांस्टेबल बन जाओगे, फिर भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको टेंशन नहीं रहेगी। बाद में भी कोई ना कोई आपको टेंशन रहेगी, हर इंसान की टेंशन रहती है। तो देखो, मान लो कोई भी टेंशन होती है तो उसे हमेशा दिमाग में, अपने विचारों में मत उलझो, दिमाग में मत रखो उसे दिमाग से बाहर निकालो। एक पेज लेकर पेन और कागज लो, उसमें लिखो। जैसे मान लो आपने राजस्थान पुलिस की तैयारी करना है अभी, या कोई अन्य एग्जाम है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप राजस्थान पुलिस के पीछे पड़ जाओ। राजस्थान पुलिस का आपका सिलेबस निकाला हुआ है, इसको एक बार और अच्छे ढंग से निकाल लो, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें आप देखो कि भाई कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरा कमजोर रहा है। इस बार रीजनिंग मेरी कमजोर रही है, मेरा करंट जीके कमजोर रहा है, तो अभी से करंट जीके पढ़ना शुरू कर दो। करंट अभी से धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो, बाद में दिक्कत नहीं होगी। इंटरनेशनल जो प्रतियोगिताएं हैं, खेल कूद है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं 4 से 5 हर शिफ्ट में, तो वो आप तैयार करो। वो सारे 4-5 नंबर आपको प्लस पॉइंट लेकर जाएंगे। अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। अब देखो, इसमें आप देखो राजस्थान पुलिस में इस बार आपकी कमजोरी क्या रही है, कि मेरा कमजोर कौन सा टॉपिक रहा है, उस टॉपिक पर आप ध्यान दो। कौन सा आपका प्लस पॉइंट रहा है उस पर ध्यान दो, जो कमजोर है उसको आप तैयार कर लो। अन्य जो वैकेंसियां और भी आ रही है उसके ऊपर ध्यान दो। अब कि भाई मुझे राजस्थान पुलिस की तैयारी करना है या किसी और की करना है, खुद सोचो कि भाई मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे राजस्थान पुलिस की तैयारी क्यों करनी है, किस वजह से करनी है। कि वजह यह है गुरुजी कि मेरे राजस्थान पुलिस के जितने भी टॉपिक है जो सिलेबस में है, इंडिया जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जो भी राजस्थान जीके, वो सारे मेरे कवर है, वो टॉपिक मेरे सारे कवर है, मुझे अच्छे ढंग से आ रहे हैं, मेरा पढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल आपका यदि सब आ रहे हैं, पढ़ा हुआ है, तो उनकी ही आप तैयारी करो, आपके लिए बेस्ट है। फिर भी आपके किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसको आप कवर कर लो, कोचिंग ले लो उसकी। आपका कंप्यूटर कमजोर रहा है इस बार तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर का MS वर्ड, MS ऑफिस है, एक्सेल जो भी है इसके अंदर, MS ऑफिस में जितने भी टॉपिक उससे प्रश्न पूछे गए हैं तो उसको आप कवर करो, प्रैक्टिकली करो। कंप्यूटर आप ज्यादा से ज्यादा चलाओ, आपके पास है तो प्रैक्टिकली करने से आपको वो सारी जो शॉर्टकट कीज है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो ये आप काम करो। अब यदि अन्य कोई एग्जाम उठा के देख लो कि वन रक्षक वनपाल की परीक्षा आ रही है और भी आ रही है, तो उन पर लैब असिस्टेंट की है, तो उनमें देखो कि भाई इसमें का जो सिलेबस है, क्या ये सिलेबस मेरे दिमाग में है, क्या ये सिलेबस में गणित वगैरह है, चाहे बाकी हिंदी वगैरह जो भी आएगा, क्या ये मैं कवर कर पाऊंगा। यदि आप ये कवर कर पाते हो तो आप इस एग्जाम की भी साथ में तैयारी रखो, ताकि इनमें से कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बेरोजगारी का कलंक आपके दिमाग से डूब जाएगा। तो इसलिए आप इस तरह से अच्छे ढंग से तैयारी करें। अगली वैकेंसी की बात करूं तो 4000 पदों की वैकेंसी, 100 में से 110% गारंटी लेता हूं। पिछली बार भी मैंने बोला था कि राजस्थान पुलिस की परीक्षा आ रही है, भर्ती आ रही है, मैंने बोला उसके 10 दिन बाद ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर आप तो सोच रहे हो कि हमारी क्लास देख लेंगे लोग, इसलिए आप बना रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, 110% बोल रहा हूं। जिसका पेपर खराब हुआ है, जिसको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो आज से तैयारी शुरू कर दो, बैठो मत। जरूरी नहीं है आप 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पिछली बार जैसे तैयारी की वैसे तैयारी करो। 4-5 घंटे इस बार निकाल लो, आप तो 4-5 घंटे निकाल लो, आपके लिए काफी होगा इस बार, क्योंकि पिछली बार की आपकी शानदार तैयारी हुई है। जरूरी नहीं है अगला पेपर भी इस तरह हार्ड है, वो इजी भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। हर तरह से आप प्रश्न कवर करो। जो प्रश्न पूछे गए हैं कि RPSC की स्थापना कब हुई, जोधपुर हाईकोर्ट, जयपुर जो खंडपीठ है जयपुर की, ये कब स्थानांतरित की गई, ऐसे प्रश्न जो पूछे गए हैं, ऐसी चीजों पर एक्स्ट्रा ध्यान लगाओ थोड़ा, ताकि आपका पेपर में अच्छा स्कोर हो सके। तो इसके अलावा बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि गुरुजी मेरे 90 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, 110 से हुए हैं, कट पीट कर इतने माइनस हुए हैं, अब मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं। दोस्त अभी देखो, आंसर के आने में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ दिनों में आ जाएगी, महीना 2 महीने लगेगा आपका रिजल्ट आने में। उसके बाद में आपका जो फिजिकल होगा उस तक आपका काफी टाइम चला जाएगा, 3-4 महीने आपके चले जाएंगे। तो इसलिए जब तक आपको यदि लगता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, खुद को लगना चाहिए। बाकी विद्यार्थी आपकी शिफ्ट के अनुसार देखो, जिनका पेपर हार्ड हुआ है उनकी यहाँ पर मेरिट बहुत ही कम रहेगी, जिनका पेपर बहुत ईजी हुआ है उनकी मेरिट बहुत ही ज्यादा रहेगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आपको फर्क नहीं पड़ता पेपर हार्ड है या ईजी है, क्योंकि कंपटीशन विद्यार्थी जो आपकी इस शिफ्ट में बैठे हैं उन सभी के बीच में है, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। इसलिए जिसको लगता है कि मेरे पेपर नंबर ठीक बन रहे हैं, जैसे हार्ड है उनका जैसे 90, 95 से 110, 115 जो नंबर बन रहे हैं,
तो वो विद्यार्थी कोई बात नहीं, आप फिजिकल के लिए आपका कमजोर है, आप दौड़ नहीं कर पा रहे हो 5 किलोमीटर, आपको लगता है कि बाद में नहीं कर पाऊंगा, बाद में हो सकता है आपका महीने भर का ही टाइम मिले दौड़ करने का, तो इसलिए आप मॉर्निंग में आधा 1 घंटा निकाल कर आप दौड़ कर लिया करो। आप यदि फ्री हो तो शरीर भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे आपकी दौड़ अगली वैकेंसी में काम आ जाएगी, कभी भी ये दौड़ आपकी काम आएगी। इसलिए आप सुबह कर सकते हैं दौड़ की प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। बात है यहाँ पर इस भर्ती की जो फर्जीवाड़ा है, इसको लेकर हम आवाज उठा रहे हैं। जांच होगी, यदि रियल में फर्जीवाड़ा हुआ है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप कितने भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। इसलिए हम जयपुर शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री वहां पर इकट्ठे भी होंगे और यहाँ पर मीटिंग भी करेंगे, उसके बाद पूरी जांच भी इसकी करवाने की कोशिश करेंगे शहीद स्मारक जयपुर में, क्योंकि पिछली बार रीट का जो पेपर आउट हुआ था उसको वापस करवाया गया, उसको रद्द कर दिया गया, तो इस बार ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में यदि जयपुर आना है या नहीं आना है, आपको क्या करना है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।